खुले पड़े मिनी पिलर से शॉक लगने के कारण रिक्शा चालक की हुई मौत। सुबह लाश पाई जाने के बाद मची सनसनी। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 16 नवंबर सुबह कौसा नशेमन कॉलोनी से सटे तनवर नगर बंद पड़े पेट्रोल पंप के पास एक रिक्शा चालक की लाश पाई गई। लाश पाई जाने से पूरे परिसर में खलबली मच गई, सनसनी का माहौल बन गया। दरअसल इस पंप के पास जो कचरा डाला जाता है, तमाम सोसाइटियों के सफाई करने वाले लोग यहाँ पर लाकर के कचरा डालते। इन्हीं लोगों ने सुबह 8 साढ़े 8 बजे इस रिक्शा चालक की लाश को वहाँ पर देखा। उसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी, साथ ही आसपास के दुकानदारों को भी सूचना दी। स्थानीय लोगों द्वारा जो जानकारी मिली उसके मुताबिक ये हादसा रात लगभग 2:30 से 3 बजे के करीब हुआ है और सुबह ये लाश पाई गई है। जिनकी लाश पाई गई है उन रिक्शा चालक का नाम अब्दुल कय्यूम शेख है। वहीं ये पहले नशेमन कॉलोनी के ही पीछे तस्लीम विला बिल्डिंग में रहा करते थे। उसके बाद पिछले कई वर्षों से ये मुमरा बाईपास से सटे कैलाश नगर से लग करके जो स्लम है वहाँ रहते थे। पोस्टमार्टम के बाद ये सुनिश्चित हो गया कि अब्दुल कय्यूम शेख की मौत बिजली का करंट लगने से हुई है, शॉक लगने से हुई है। और यहाँ पर ये मिनी फीडर पिलर जो है बिजली आपूर्ति का, ये काफी अरसे से खुला पड़ा है। स्थानीय नागरिकों की शिकायतों के बावजूद भी पहले एमईसीडीसीएल ने और अब टोरंट ने, किसी ने भी इसको बंद करने का, इसको ताला लगाने का काम नहीं किया। आखिरकार एक व्यक्ति को यहां पर अपनी जान गंवाना पड़ी। बताया ऐसा जाता है कि अक्सर अब्दुल कय्यूम मोहम्मद शेख, मृतक रिक्शा चालक, यहाँ पर रिक्शा लगा करके रात को रुका करते थे, दिन को रुका करते थे। अक्सर यहाँ ज़्यादातर वो बैठा करते थे और 16 नवंबर की रात को रिक्शा लगाने के बाद वो मिनी पिलर से सट करके थोड़ी दूरी पर पेशाब करने गए थे और उसी दौरान वो बिजली के करंट का शिकार हुआ। इस संबंध में हमने स्थानीय दुकानदारों से, अब्दुल कय्यूम शेख के बेटे से, तमाम लोगों से बातचीत की है कि कैसे ये हादसा हुआ, उन्हें क्या इसके बारे में जानकारी मिली, कैसे मिली, किस तरह से पूरी प्रक्रिया की गई है। वो पूरा घटनाक्रम हम आपको दिखा रहे हैं। चाचा, आपका नाम क्या है? और ये मिनी पिलर के बाद रात में कोई हादसा हुआ है तो करंट लगने से कोई रिक्शा ड्राइवर ऑफ हो गया है, तो क्या हादसा हुआ, इधर कितने बजे हुआ, कुछ जानकारी है आपके पास? वो जानकारी नहीं। हम लोग को 11 बजे दुकान बंद कर चले जाते हैं, लेकिन अभी सुबह आया तो मालूम पड़ा कि इधर बॉडी पड़ी थी एक। हाँ, अरे 2 दिन से रिक्शा इधर खड़ी थी। चाचा इधर भी रिक्शा में बैठते थे, इधर ही बैठते थे। उसके वाइफ के साथ इधर ही बैठते थे वो, और खाना पीना किधर से लाते खाते थे, उधर ही बैठते थे। यहीं रोड पे रहने हाँ, वो चाचा रोड पे नहीं रहते थे, वो रहते तो दरगाह रोड पे, उधर पहाड़ी पे। लेकिन वो बच्चा बोला 15 दिन से घर पे नहीं आ रहे थे वो लोग, चाचा। तो किसने देखा यहाँ सुबह के टाइम पे? सुबह देखा, कचरे वाले ने देखा, पुलिस को कंप्लेंट किया जाके। पुलिस को बोला कि उधर बॉडी पड़ी करके, तो पुलिस आई, पंचनामा किए और बॉडी को लेके गई कलवा में। हाँ राज भाई, यहाँ मिनी पिलर के बाद हादसा हुआ है, करंट लगने से एक की मौत हुई है, इसके बारे में आपको कब खबर मिली? मैं सुबह अपनी खिड़की पे खड़ा था। मैं ये बाजू वाली बिल्डिंग में नशेमन में रहता हूँ। मैं खिड़की पे खड़ा था, देखा है पुलिस वाले खड़े और टोरेंट वाले खड़े। मैं देखा क्या हो रहा है। जब नीचे उतरा देखा बेचारे एक बॉडी पड़ी हुई थी, तो मैं जानना चाहा किसकी बॉडी है। तो मुझे मालूम पड़ा एक रिक्शे वाली की बॉडी है। वो बेचारा यहाँ रिक्शा पार्क करता था, वो रात के टाइम इधर बाथरूम करने बैठा था। और ये देख रहे हैं आप लोग, मिनी पिलर लगा हुआ है, ये ओपन है। ये टोरन वाले की लापरवाही है। जब उनको टोरन वाले को मालूम हमारा पिलर है इधर, तो उसको कैसा रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए। हालात ही देख के समझ में आ रहा है कि वो पूरा खराब है, वो तो पूरा खुला पड़ा जो गरीब आदमी है, इसको ठीक है, मुमरा में देख रहा टॉयलेट भी नहीं है, तो उसकी भी उसको मतलब उसका ही प्रॉब्लम चल रहा है। और आदमी लोग जो चलने वाले पेशाब करने कहाँ जाएंगे, बाथरूम करने कहाँ जाएंगे। एक बेचारा गरीब पेशाब करने बैठा उधर, उसको क्या मालूम था मेरे छोटे से वजह से इतना नुकसान हो जाएगा मेरा। वो बेचारे की जान चले गई। आप देख रहे हैं टोरेंट की वजह से, कितनी लापरवाही की वजह से बेचारी गरीब की जान चले गई। हमारी एक ही मांग है, वो बेचारे को मुआवजा चाहिए। किससे मुआवजे की आप? टोरेंट वाले से मुआवजा चाहिए हमको। ये टोरेंट वाले की लापरवाही की वजह आप देख रहे हो मिनर पिलर खुला हुआ है, तो टोरेंट की लापरवाही है, टीएमसी की तो आई नहीं है। सुबह के टाइम पे आपको जब मालूम पड़ा ये रात में हादसा हुआ है, आप बता रहे हो,
नहीं, मुझे मुझे मालूम पड़ा सुबह हुआ, लेकिन लोग बता रहे हैं रात को ये हादसा हो चुका था। लेकिन यहाँ कचरे वाले ने सुबह देखा और टीएम अपना पुलिस चौकी में कॉल की है, तब पुलिस और टोरेंट वाले जगह पर आ गए फिर वो। तो अभी सुबह में देखने के बाद में उनके कुछ फैमिली वगैरह आई थी वो चाचा की। यहाँ उनकी लड़की आई थी, और मतलब 4-5 लड़की मैं देखा उनको आए थे ये लोग, और उनका कजिन भाई भी आया था। जगह पर आके पुलिस वाले के साथ पोस्टमार्टम लेके उन लोग शिवाजी हॉस्पिटल गए। जी। भाई आपका नाम क्या है और आपके अब्बा के साथ इलेक्ट्रिक शॉक लगने का हादसा हुआ है, आज सुबह पता चला आपको, कितने बजे आपको पता चला और कैसे पता चला? सुबह मैं नाश्ता लेके घर पे पहुंचा, वैसे ही बहन का फ़ोन आया कि ऐसा अब्बा को शॉट लग गए है। कयूम कयूम मोहम्मद शेख। हाँ, वैसे ही ताबड़तोड़ मैं नीचे गया तो वहाँ पे सब लोग खड़े थे, लोग खड़े थे, तो उन्होंने बताया। आप रहते कहाँ? मैं शिवाजी नगर में रहता हूँ, सिद्धार्थ नगर में। ये तनवर नगर ये तनवर नगर के पास हादसा हुआ है। हाँ, पेट्रोल पंप के पास गाड़ी चलाते रास्ते में शायद रुके हुए वहाँ पे, तो मेरे को लोगों ने बताया कि ऐसा वहाँ पे शॉट लगा है उनको। तो मैं ताबड़तोड़ गया वहाँ पे नीचे, तो देखा जाके बॉडी साइड में रखे थे, सब लोग खड़े थे। उन्होंने बताया मुझे कि ऐसा वहाँ पे बोले पेशाब करने या किसी बाथरूम करने गए थे, तो वो डब्बा पूरा खुला पड़ा था, वहाँ पे लाइट का पूरा बॉक्स पूरा खुला पड़ा था, तो वही देखे वहाँ पे बोले इसको शॉट लगा यहाँ पे इस वजह से। यानी ये टोरेंट की लापरवाही की वजह से आपके अब्बा की जान गई। हाँ, इसी वजह से गई लाइन। अभी आपको कितने बजे सुबह खबर आई ऐसी ये? मेरे को 10:30 बजे के टाइम पे कुछ खबर आई, वैसी ताबड़तोड़ मैं गया नहीं जब भी देखा। बाकी लोग बता रहे थे कि हादसा सुबह ही हुआ है बोलते। हाँ, 8-9 बजे के टाइम पे कुछ शायद हुआ ऐसा बता रहे थे, बोले लाइट गई थी वही टाइम पे शायद हुआ ऐसा बता रहे थे। ऐसा पूरा देखा जाके तो पूरा बॉक्स वॉक्स पूरा ऐसा खुला पड़ेला है, किसी चीज़ की मतलब वहाँ पे वो नहीं है। अभी आज को मेरा हुआ है, कल खुदा ना खास्ता कोई बच्चा, वो बाजार का रोड है, वहाँ पे पब्लिक भी चलती फिरती है, खुदा ना खास्ता किसी और को हो जाए तो इसके ऊपर कुछ एक्शन लेना जरूरी है। हॉस्पिटल लेके आए, आगे क्या हुआ कुछ? हॉस्पिटल लेके आए, अभी यहाँ पे पोस्टमार्टम हुआ है, अभी आएगा प्रोसेस, अभी बॉडी को लेके जाएंगे घर पे, अभी देखो क्या होता है। हमारे साथ है रफ़ीक शेख, एनसीपी के कार्यकर्ता और समाज सेवक। उनसे हम जानते हैं क्या हादसा हुआ था कयूम भाई के साथ और क्या हुआ। मुझे करीब 10:30 बजे के करीब मेरे एक दोस्त है अय्यूब भाई बोल के, उनका फ़ोन आया कि एक लेडीज़ मेरे पास रोते हुए आई है और एक डेड बॉडी जो है तुम्हारे बिल्डिंग के सामने जो जूना क्वाल्टेस पेट्रोल पंप था वहाँ पर पथरा लगा हुआ है, वहाँ शॉक लगने की वजह से वहाँ पड़ी हुई है। जैसे ही मुझे पता चला मैं फ़ौरन नीचे उतरा, तब तक एम्बुलेंस को किसी ने फ़ोन किया था, तो शमीम भाई की एम्बुलेंस आ रही थी सामने से, तो उसमें डालकर हम लोग यहाँ शिवाजी हॉस्पिटल लेकर आए उनको, और यहाँ तकरीबन हम लोग 3 घंटे से खड़े और फ़ौरन यहाँ पर काम किया गया, उनको जो ईसीजी किया गया पहले, उसके बाद में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। अभी पोस्टमार्टम हो चुका है, एम्बुलेंस मंगाए हम लोग और एम्बुलेंस में अभी उनको उनके घर लेके जा रहे हैं। लेकिन हमने देखा जैसे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ चुकी है, सारे लोगों का कहना है कि इसमें पूरी तरीके से टोरेंट की लापरवाही है। और ऐसा नहीं, इधर जगह जगह इनके डब्बे खुले हुए, हम लोग अक्सर कंप्लेंट करते हैं कि देखो आपका डब्बा खुला हुआ है कर। ये लोग बिल पे और बिल कलेक्शन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं काम से बढ़ के। जैसे डब्बे खुले हुए बिल कलेक्शन के लिए आज ही मेरे को एक नोटिस आई हुई है इनके पास से कि बिल भरो बोल के, और मैंने आज 11,550 रुपया बिल भर दिया। और ये समझ में नहीं आता जितनी ताकत तुम लोग नोटिस इस पे लगा रहे, अगर आज ये तुम लोगों ने काम किया होता तो आज जो ये इनके घर का सहारा था, रिक्शा चलाकर पेट जो पाल रहे थे, आज ये उनके लड़के खड़े हैं, उनकी बेटी रो रही थी यहाँ पर, आज ये हादसा नहीं होता। और ये मेरे ख्याल से टोरेंट आने के बाद 4-5वीं कंप्लेंट है शॉक लगने की। तो मैं ये इनसे कहना चाहूँगा कि बिल कलेक्शन ठीक है, आप बिल कलेक्शन पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन कम से कम इस चीज़ों पे ध्यान दें ताकि मुमरा कौसा के लोगों की जान नहीं जावे, और ये करना ज़रूरी है। इसके लिए कोई भी कदम उठाना पड़े हम लोग ठोस से ठोस कदम उठाएंगे और जहाँ तक जाना चाहे हम लोग जाएंगे। और इसका जो ये टोरेंट की लापरवाही है इसके खिलाफ हम लोग जहाँ तक लड़ना पड़े लड़ेंगे। तो इनको मुआवजा दिलाने में आप मदद करोगे ये फैमिली को? मैंने इनको वादा किया हूँ कि आप मेरी तरफ से जितनी मदद हो, जिस तरीके की मदद हो, कानूनी मदद हो, पॉलिटिकल प्रेशर हो, जो भी जैसी भी इनको मदद लगेगी
और एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते इंसानी मदद भी लगेगी। मैं पूरी तरीके से इनको, मैं जैसे ही मेरे को पता चला, मैं 1 मिनट यहाँ से नहीं हाला हूँ, इंसानियत के नाते मैं यहाँ खड़ा हूँ। इनको जिस तरीके की मदद लगेगी लास्ट तक मैं इनको मदद करूँ।